तो जैसा कि आप जानते हैं गाइज़ कि हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और ये एनसीईआरटी क्लासिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस है, जो हम लोग फाइंड करेंगे अलग-अलग पौधे में और ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, तो दिया गया कि व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पीछे एक एक्टिविटी किया था और उसमें ये बताया गया था कि हमने उसमें क्या क्या सिमिलरिटी, यानी कि अलग अलग अगर पौधे देख रहे हैं तो उसमें क्या सिमिलर यानी कि एक जैसा चीज देखे, क्या अंतर देखा। ठीक है, अलग अलग पौधे में यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट हैव ए वैरायटी ऑफ फीचर्स। तो आपने ये भी जरूर देखा होगा कि जो प्लांट्स है उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगा। यानी कि उसकी जो स्टेम्स है वो सॉफ्ट और हार्ड होगी, डिफरेंट शेप्स होगी उनके पत्तियों का और उनका जो अरेंजमेंट होगा स्टेम में वो और ब्रांच में भी होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ होता है। उसके अलावा अगर देखें तो जो उसके फ्लावर्स है वो कलर में अलग अलग होंगे, उसका शेप अलग होगा और सेंट जो उससे सेंट निकलता है, उसकी जो खुशबू है वो सारे अलग अलग होंगे। यानी कि ये सब चीज़ ऑब्जर्व करेंगे जब आप अपने आसपास में जाएंगे। अगर आप एक नेचर वॉक पे जाते हैं तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। दिया गया कि नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स। अब क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है किसका, तो जो जानवर है यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। और उस वॉक में आपने जो जानवर को देखा है अपने पिछले एक्सपीरियंस से, आपको क्या करना है, रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, यानी कि उनका जगह कि कहाँ पे वो जानवर रहते हैं, द फूड दे ईट किस तरीके का वो खाना खाते हैं, एंड द वे दे मूव अराउंड। ठीक है, और किस तरीके से वे आसपास में चलते हैं। ये सारे टेबल 2.2 में आपको कुछ एग्जाम्पल में दिया गया है जो कि आपको देख सकते हैं और उस हिसाब से आपको और भी चीज़ें इसमें फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है टेबल 2.2, जिसमें दिया गया कि ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो भी रहने वाले जानवर हैं उसके अलग अलग जो जानवर है उसके क्या ऑब्जर्वेशन है। जैसे सबसे पहले क्रो, क्रो की बात करें तो क्रो मतलब क्या होता है, कौवा, जो पेड़ पे रहता है, उड़ता है, पेड़ पे बैठता है। और तो ये क्या दिया गया है कि द प्लेस वेयर दे लिव, यानी कि कौन से जगह पे वे रहते हैं, फूड दे ईट, यानी कि किस तरीके का वो खाना खाते हैं। वो जो कीड़े मकोड़े को खाते हैं, इसके अलावा कुछ अनाज भी खाते हैं जो हम लोग जूठा वगैरह होता है लेके उड़ जाते हैं। उसके अलावा द वे दे मूव अराउंड, यानी कि हमारे आसपास वो किस तरीके से मूव करते हैं। तो वो चलते भी हैं अपने उनके पास पैर होता है, उस पर चलते भी हैं और उड़ते भी हैं। तो दोनों ही तरीके से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, तो उसके अलावा उसमें क्या फीचर्स आपने ऑब्जर्व किया। तो ये क्या करते हैं, कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बीक। तो अपने बीक बीक उनका जो बीक होता है, उनका जो चोंच होता है उसमें वो क्या होता है, ट्विग होता है। ठीक है, उसी तरह एंट का देख लेते हैं। क्रो का हमने देख लिया। एंट यानी कि चींटी की बात करें तो ये कहाँ रहते हैं, तो ये अपने घोंसला बना के रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे, वो जो मिट्टी होता है या फिर बोरो होता है। ठीक है, पेड़ के मतलब पेड़ के अंदर छेद वगैरह होता है, छिद्र, उसमें भी ये अपना नेस्ट बनाते हैं, यानी कि इनका भी घोंसला होता है। अगर ये बात करें क्या खाते हैं, तो पत्तियाँ खाते हैं, किसी चीज़ का दाना खाता है या फिर कीड़े-मकोड़े। देखते होंगे किसी भी चीज़ को कोई एनिमल्स छोटा-छोटा जो कीड़ा-मकोड़ा इंसेक्ट्स मर जाता है, तो उसे चींटियाँ उठा के लेके जाती है और उसे खाती है। अब किस तरीके से वे चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रेंगते हैं। तो आप यहाँ पे उसके बारे में लिख लेंगे कि वो रेंगते हैं। इसके पैर की बात करें तो ये क्या होता है, इनके मतलब इनमें और ऑब्जर्वेशन क्या है, तो इनके पास 6 पैर होता है। आम अगर देखें और जानवर के पास 4 पैर होता है, इसके पास कितने पैर होते हैं, तो 6 पैर होते हैं। ये अलग ऑब्जर्वेशन हो गया। इसी तरह गाय जो कॉमन होता है, जिसका दूध भी हम लोग पीते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, आपको बताना है इस बॉक्स में। ठीक है, ये जो बॉक्स खाली दिख रहा है इसको आपको फिल करना है। तो ये ऑब्जर्वेशन आप करिएगा। इसके अलावा अगर इनके अलावा कोई भी जानवर आप देखते हैं उसके बारे में इस लाइन में लिख लीजिएगा। तो इसके से क्या होगा, आपका दिमाग खुद से चलेगा। तो सारा चीज़ हम नहीं बताएंगे, आप खुद से जो बॉक्स है उसको कोशिश करिए फिल करने का। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपने किस जानवर के बारे में क्या ऑब्जर्व किया है। ठीक है, आगे दिया गया है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव बीन ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 2.2। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किस तरीके की सिमिलरिटीज, ठीक है, यानी कि किस तरीके की उनमें समानताएं हैं, एक जैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अलग अलग जानवर में होती है। तो मैक्सिमम जानवर में आप देखेंगे कि उनके 4 पैर होते हैं। तो ये एक सिमिलर चीज़ हो गया। इसी तरीके से उनके अंदर डिफरेंसेस क्या होती है, उनमें क्या क्या, जैसे मान लीजिए कि क्या कौन कौन सा जानवर में क्या अंतर है, वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए, मंकी हो गया, बंदर, वो भी एक तरह का जानवर है, उसके भी 4 पैर होते हैं।
ठीक है? हाथ-पैर दोनों होता है, ठीक है? उसके पैर और हाथ उसको क्या ही बोलेंगे, हाथ और पैर दोनों बोलेंगे, ठीक है? तो वो क्या करता है कि वो पैर वगैरह पे रहता है, लेकिन वही कुत्ता का देख लें, तो कुत्ता भी जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके भी पूँछ होते हैं, बंदर के भी पूँछ होते हैं, तो ये सिमिलरिटी हो गया। डिफरेंसेस कुत्ता ज़मीन पे रहता है, जबकि मोंकी कहाँ रहता है? तो पेड़ पे रहता है। इस तरीके से आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है? आगे अगर हम बात करें तो दिया गया है कि यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। सेम चीज़ यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि कुछ जो जानवर है वो ज़मीन पे रहता है, व्हाइल सम अदर्स लिव्स ऑन ट्री, जबकि कुछ पेड़ पे रहते हैं। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, हमने पहले ही बता दिया था। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, तो चिड़ियों की बात कर लेते हैं, तो चिड़िया ज़्यादातर पेड़ों पे रहती है अपना घोंसला बना के। वहीं अगर फिश की बात कर ले, यानी कि जो मछलियाँ होती है, तो मछलियाँ कहाँ रहती है? तो वो पानी में रहती है। और कुछ जानवर जैसे कि फ्रॉग्स हो गया, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो दोनों ही जगह रहते हैं, ठीक है? वो कहाँ रहते हैं? लैंड, यानी कि ज़मीन के साथ-साथ वो पानी यानी कि वाटर में भी रहते हैं, ठीक है? तो पानी और ज़मीन दोनों जगह पे रहने वाले भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो दोनों जगह सर्वाइव करते हैं। इसका एक जीता-जागता एग्ज़ाम्पल मेढक हो गया। मेढक को अक्सर आप देखते होंगे कि पानी में भी तैरते हुए देख पाते हैं और ज़मीन पे भी कूदते हुए देखते हैं। तो ऐसे भी कुछ जानवर हैं जो दोनों ही जगह रहते हैं। एनिमल्स कंज़्यूम ए डाइवर्स रेंज ऑफ फूड, और उसके अलावा अलग-अलग विविध तरह की फूड्स खाने हैं जो वो कंज़्यूम करते हैं। एग्ज़िबिट ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट, उसके अलावा वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स होता है उनमें, अलग-अलग तरीके से वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, सबको समझना है, फ़ील करना है, क्योंकि हर एक चीज़ जो चीज़ चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे सराउंडिंग में मौजूद है। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक विथ लीव्स, flowers from different plants and feather from animals. Write all the detail you have gathered about them. तो आपको क्या करना है? एक स्क्रैप बुक तैयार करना है जिसमें आपको अलग-अलग पेड़ के पत्तियों को उसमें रखना है, सूखी हुई पत्तियाँ ना कि तोड़ के, ठीक है? जो सूखा हुआ पत्ता जो गिर जाता है पेड़ के नीचे उसको रखिएगा, कुछ फूल को भी रखिएगा। उसके अलावा अगर किसी जानवर जैसे आप देखते होंगे कि कौवा वगैरह उड़ता है तो उसके पंख भी गिर जाते हैं कहीं-कहीं, तो वो चीज़ आपको गैदर करना है, एक स्क्रैप बुक करना है और जितना स ज ज़्यादा हो सके आपको डिटेल में उन सब चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर बहुत सी चीज़ें जानने की और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और उससे आप और भी ज़्यादा चीज़ें सीखना पसंद करेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं गाइज़, तो एडजस्ट यहाँ पे कर लिए। अब आगे यहाँ पे दिया गया कि व्हाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, यानी कि आप स्कूल जाते हैं, ठीक है? तो जब आप स्कूल की तरफ जाते हैं या स्कूल से जाते हैं, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लुक आउट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जब आप घर जाते हैं स्कूल से, तो आप देखते हैं चारों तरफ बहुत तरह की पेड़-पौधे दिखते हैं, बहुत तरह के जानवर भी दिखते हैं। Get the name of any plant or animal that you have not listed before इन टेबल 2.1 एंड 2.2, यानी कि 2 टेबल हमने बनाया शुरू से, तो वैसे कौन सा ऐसे जानवर जो आप टेबल 2.1 और 2.2 में ऑब्जर्व किए करके लिखे, उसमें जो रह गया जो आप देखते हैं हमेशा कॉमन जानवर का नाम लिखिए, ठीक है? उसके बारे में प्लांट्स का जान और एनिमल्स दोनों के बारे में डिटेल पता करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना है आपको, ठीक है? तो ये आपको एक तैयार करना है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 2.2 लेट अस एप्रिशिएट, ठीक है? तो इसके बारे में एक्टिविटी 2.2 को समझते हैं, क्या दिया गया है, इसको सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। साइंस जितना आप एक्टिविटी करेंगे, जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट वाइज़ दिया गया है, एक-एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। दिया गया है, पहला क्या दिया गया है? क्लोज़ योर आइज़ फॉर 30 सेकंड्स एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोज़ली ऑब्जर्व्ड एंड एप्रिशिएटेड वेरी मच। तो अपने आँख को बंद करना है, फ़ील करना है 30 सेकंड के लिए, कोई एक पौधा और कोई एक जानवर जो आपने उसको क्लोज़ली ऑब्जर्व्ड यानी कि बहुत ध्यान से देखा है। हमने आप या तो घर में कुत्ते को देख सकते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं उसको क्लोज़ली देखे होंगे, या फिर अगर आपके घर में गाय, भैंस पालतू है, तो उसे भी देखे होंगे। तो उसके बारे में क्लोज़ली क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है, उसको एप्रिशिएट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। एक ये एक एक्टिविटी है। दूसरा पॉइंट दिया गया कि नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ एंड द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड पे आप जो भी चीज़ सोच देखिए कि यहाँ पे दिखाया गया ब्लैक बोर्ड, इनके बारे में क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है और प्लांट को, एनिमल को, और उसके बारे में आपको क्या करना है, सोचना है। राइट ऑल योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल डेट हैव बीन ड्रॉन। तो यहाँ पे जो भी ड्रॉ किया गया है इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो ये चीज़ आप खुद से करिए, सोचिए, तब जाके आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे और भी पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे, पहले इसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा-सा यहाँ पे होल्ड कर देते हैं। इसको देखिए किस तरीके से बताया गया है कि टीचर जो है मतलब आप गार्डन में बैठा के पढ़ाया जा रहा है, चिड़िया भी उड़ रही है और यहाँ पे बोर्ड पे अलग-अलग पौधे, पेड़, पक्षी, जानवर सबका फ़ोटो बनाया गया है, ड्राइंग किया गया है। उसके बारे में आपको उसके बारे में पता करके आपको इन्फॉर्मेशन गैदर यानी कि इकट्ठा करना है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखें तो दिया गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स इन एनिमल डिड द इंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितने तरह के अलग अलग पौधे हैं, जानवर है, जो पूरी क्लासरूम द्वारा इस ब्लैक बोर्ड पे बनाया गया। तो आप क्या करिए, एक तरफ प्लांट्स लिख लीजिए, ठीक है, एक तरफ एनिमल्स लिख लीजिए, ठीक है, एक तरफ एनिमल्स लिख लीजिए। दो आप इस तरीके से सेक्शन बना लीजिए। यहाँ पे दो ही चीज़ है, प्लांट्स और एनिमल्स। अब इधर प्लांट्स में आप जो-जो देख रहे हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पीकॉक, ये मोर है तो एनिमल्स की कैटेगरी में आएगा, तो आप लिख सकते हैं कि ये पीकॉक है, ठीक है? तो पीकॉक के बारे में लिख लेंगे। उसके अलावा रैबिट यहाँ दिख रहा है, तो ये रैबिट हो गया, ठीक है? ये रैबिट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ बटरफ्लाई देख सकते हैं, तो बटरफ्लाई यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरीके हर एक चीज़ के बारे में आपको इधर लिखना है। बर्ड है, कोई भी बर्ड, मान लीजिए पैरॉट हो गया, पैरॉट बहुत प्यारा होता है इसलिए पैरॉट लिख लेते हैं। इसी तरीके से प्लांट में आप यहाँ मशरूम लिख सकते हैं, ठीक है? मशरूम मशरूम लिख लिए। इसी तरीके से यहाँ पे क्रिसमस ट्री दिख रहा है, तो क्रिसमस ट्री CHRIS, ठीक है, क्रिसमस ट्री। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, आप खुद से अपना कोशिश करिएगा लिखने के लिए। तो इस तरीके से आपको 2 सेक्शन में चीज़ें लिखना है, इस तरीके से टेबल बना के। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, डू यू थिंक दैट देयर मे बी मेनी मोर वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है इसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर के और भी वैरायटी होंगे? तो आप जब जंगल में जाएंगे, किसी घने जंगल में कभी आप जाएंगे, जू सफारी वगैरह करेंगे, तो वहाँ आपको दिखेगा और भी ज़्यादा जानवर, और भी ज़्यादा पेड़ पौधा, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें दिखेगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो दिया क्या गया है कि द variety of plants and animals found on a particular region contributes to the diversity of that region। तो अगर किसी भी मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाका में अलग पाए जाएंगे। अगर आप जो डेजर्ट एरिया है, जिधर रेत होती है बहुत ज़्यादा, उधर अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, अलग तरह के जानवर पाए जाएंगे। जिधर ज़्यादा बारिश होता है उधर अलग पाए जाएंगे। तो ये क्या होता है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक अपना योगदान देते हैं, ठीक है, पूरे बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे मूव करते हैं एक बार। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, अगले पेज में दिया गया कि ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि अगर अपने बायोडाइवर्सिटी में देखें, ठीक है, अपने आसपास में देखें, तो जो भी मेंबर है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और फिर रीजन हैज ए डिफरेंट रोल टू प्ले, तो सबके पास खुद का अपना एक रोल है जो प्ले कर रहा है अपना रोल इस बायोडाइवर्सिटी में। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे क्या आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या रोल प्ले कर रहा है बायोडाइवर्सिटी में, कोई भी मतलब जानवर हो गया, इंसान हो गया, पेड़ पौधा हो गया। तो अगर पेड़ की बात करें तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये हमें फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं कुछ चिड़ियों को, यानी कि रहने के लिए जगह। द अदर एनिमल्स हेल्प्स इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। यानी कि देखिए पहले इसको समझिए, एक पेड़ के बारे में बात कर लेते हैं कि तो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, हमें खाना देते हैं, भोजन देते हैं, या फिर कुछ चिड़िया जो है उसके ऊपर घोंसला बना के रहती है। उसके अलावा अगर वो फल देता है तो उस फल को कोई जानवर खाता है तो उसमें बीज होते हैं, उस बीज को वो जानवर कहीं दूर ले जाके खाता है तो वहाँ वो बीज जला जाता है, फिर वो बीज वहाँ पे ग्रो करेगा, फिर वहाँ एक पेड़ होगा। इस तरीके से पूरे बायोडाइवर्सिटी को ये क्या करते हैं, अपना एक रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। हर एक चीज़ चाहे वो कोई जानवर की ही क्यों ना हो या फिर कोई पेड़ पौधा ही क्यों ना हो। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स। तो इसके अलावा कोई और भी आप एग्जाम्पल के बारे में सोचिए, जो इसके अलावा आप सोच सकते हैं। सोचना है, कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से कुछ सोच के एक अच्छा चीज़ बताइए। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो अपना उनका सोचने का क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। दिस शोज डेट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इससे क्या होता है, ये पता चलता है कि जो प्लांट्स है वो किस पे डिपेंड करता है, एक दूसरे पे। प्लांट्स डिपेंड करता है एनिमल्स पे, एनिमल्स डिपेंड करता है प्लांट्स पे। इस तरीके से एक दूसरे पे क्या है, वो आधारित हैं। जैसे प्लांट्स डिपेंडेंट कैसे होता है, मान लीजिए आपके मन में आ रहा होगा कि हम तो प्लांट्स पे डिपेंड करता है, हमारे ऊपर प्लांट्स कैसे करेगा। तो अगर आप कोई पौधा नहीं लगाएंगे और लगा दिए, उस पर पानी नहीं डालेंगे, उसको सही से देखभाल नहीं करेंगे, तो वो ग्रो होगा या नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए
हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर कोई मान लीजिए दूसरा पौधा उगने में भी एनिमल्स का ही या ह्यूमन बीइंग का ही कोई ना कोई रोल होता है जिसकी वजह से वो उग पाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो भी लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो सब चीज़ आप समझ में आ गया। ऑक्सीजन पेड़ पौधा छोड़ता है, हम लोग नहीं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते दिया गया कि हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया, तो इसको कैसे ग्रुपिंग करना है, कैसे इसको अरेंज करना है सही वे में, सही तरीके से। तो अगर आपको बता दें तो दिया गया है कि हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। तो आप अपने बुक्स और नोटबुक्स को कैसे अरेंज करते हैं? सिंपल बात समझिए, आपके पास साइंस का नोटबुक है, साइंस का बुक है, तो उसको आप अलग रखेंगे, सोशल साइंस का अलग रखेंगे, संस्कृत का अलग रखेंगे, कंप्यूटर का अलग रखेंगे, मैथ का अलग रखेंगे। उसी तरीके से आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जिसका डेली पढ़ाई नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, उसको अलग रख देते हैं जिस दिन उसका ज़रूरत पड़ेगा। जैसे ड्राइंग बुक, ठीक है, तो आप ड्राइंग बुक डेली बैग में ले जाना, लेके आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए एक बोझ हो जाएगा। तो आप उसे क्या कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जिस तरीके से अपने बुक और नोटबुक अरेंज करते हैं ताकि आप उसको सही तरीके से सही इस्तेमाल कर सकें, उसी तरीके से जानवर को भी और प्लांट्स को है उसको अरेंज करना है सही तरीके से। आगे देखें तो दिया गया कि नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब अपने आसपास देखें, जो दुनिया है उसको देखना है। वी आर सराउंडेड बाई ए वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 2.1। तो हमने बहुत तरीके की जो प्लांट्स है, जानवर है, उसके अलग-अलग फीचर्स हैं, उसके बारे में हमने पीछे वाले सेक्शन में 2.1 में हमने देखा था। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग देम। तो उसको आप किसी भी बेस पे वो कर सकते हैं, जैसे सिमिलरिटीज़ की किस कौन सा पेड़ किससे सिमिलर है, वो सिमिलर जो चीज़ है वो एक साइड रख लेंगे, जो उनके बीच में डिफरेंसेस है उसको एक तरफ रख लेंगे। इस तरीके से भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत तरीका है, आपको कौन-सा तरीका बेटर लगेगा उस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कीजिए, तो आप बताइए, ठीक है। अब फिर से एक्टिविटी दे दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। साइंस में जितना ज़्यादा एक्टिविटी उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। ये चीज़ कभी भी आपको बहुत लोग होते हैं एनसीईआरटी में बोलते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होता है। भैया साइंस है, अगर आप साइंस पढ़ ही लेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या जानेंगे? कुछ नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी करना है, इससे क्या होगा कि चीज़ें सीखना आसान हो जाता है। तो चलिए पॉइंट वाइज हम देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया गया कि कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो अदर प्लांट्स एंड एनिमल है उसके पिक्चर को कलेक्ट करना है। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन। आपको क्या करना है, उसके पिक्चर भी, अगर आपके पास मैगजीन वगैरह हो, न्यूज़पेपर हो, तो वहाँ से उस, ठीक है, न्यूज़पेपर हो तो या फिर चार्ट, उस वहाँ से आपको अलग अलग जो एनिमल्स है, ठीक है, उस प्लांट से उसको कट करके अलग करना है। चार्ट एंड अदर सोर्स, ठीक है, जो भी सोर्स है जहाँ आप जो दिख रहा है वो उसको आपको अलग करना है। ये नहीं नया चीज़ फाड़ दीजिएगा ही, उसके वहाँ से कट कर लीजिएगा, नहीं, जो थोड़ा सा पुराना हो गया जिसका ज़रूरत नहीं है उसको कट के अलग करिएगा। पेस्ट ईच ऑफ दिस पिक्चर ऑन ए डिफरेंट कार्ड। तो अलग अलग कार्ड बनाना है, उस पर सारे पिक्चर को चिपकाना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप 5 ऑफ टू 6 स्टूडेंट ईच। उसके बाद ग्रुप में अपने क्लासरूम को, ये टीचर का काम होता है कि क्लासरूम को ग्रुप में डिवाइड कर देना। उसके बाद क्या करना है कि पुल द कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप। उसके बाद अपने ग्रुप द्वारा जो भी एक कार्ड बनाया गया होगा उसको खींचना है, किसी से खिंचवाना है अदर ग्रुप द्वारा। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड। उसके बाद जो भी उस कार्ड पे जिस भी प्लांट्स का नाम आता है, एनिमल्स का आता है, तो उसके बारे में क्या क्या फीचर्स है उसको ऑब्जर्व करना है, बताना है, एक दूसरे से पूछना है। एक तरीके का गेम है, गेम खेलेंगे ज़्यादा मजा आएगा, ठीक। इस तरीके का गेम अब तो बच्चे डिजिटल हो गए ना, पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, लेकिन नहीं, ये सब करके ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा-सा फ़ोन को बस सीखने के लिए इस्तेमाल करिए कि कोई चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ से जब हटिए, आप थोड़ा-सा ज़्यादा कोशिश करिए अपने एज ग्रुप के बच्चों से बात करने के लिए, क्या सीखे, आज क्या पढ़े, एक ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। साइंस में क्या पढ़ के आप गए हैं, किस तरीके से आपने एग्ज़ाम्पल देखा, उस तरीके से किसी को एक्सप्लोर करके करिए, बताइए, तो ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद ये क्या करना है आपको बताना है, रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने टेबल बनाया था, जो भी चीज़ फीचर्स वगैरह हुआ था, ये क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा, दोबारा आप उसके बारे में जब देखेंगे। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। अगर किसी के पास कॉमन फीचर्स है, यानी कि सेम फीचर्स है, ठीक है, जैसे सेम फीचर्स वाले को एक साथ ग्रुपिंग कर देना है। इस तरीके से आपको करना है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विथ अदर ग्रुप इन योर क्लास। तो आपको क्या करना है,
शेयर भी करना है, दूसरे से डिस्कस करना है उसके बारे में कि जो आपने किस बेसिस पे ग्रुपिंग किया है, ठीक है? और दूसरे ग्रुप वाले को अपने क्लास में उससे शेयर करना है और उसके बारे में भी जानना है कि उसने किस तरीके से क्या सोचा, उसका क्या सोच है, वो आपका अदर ग्रुप का जो मेंबर है वो किस तरीके से सोच सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप ही एक अलग वे में सोच सकते हैं, सामने वाला भी क्या सोच रहा है, किस तरीके से बनाया है, उससे भी सीखना है हमें, ठीक है? तो सीखना गलत बात नहीं है, इसमें आपको भाईचारा होना चाहिए, अच्छे से सीखिए, ठीक है? एक-दूसरे के साथ शेयर करके सीखिए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, लाइफ को एन्जॉय करना है, पढ़ाई को एन्जॉय करना है, तो इस तरीके से शेयरिंग सीखिए। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप में वेरी। तो ये भी हो सकता है कि आप तब ज़्यादा सरप्राइज़ होंगे कि ओह तेरी! हमने तो बस इस तरीके से बनाया था, हमने तो उसके पैर के अनुसार बनाया था कि इसके 4 पैर होते हैं या फिर ये ज़मीन पे रहता है, ये पेड़ पे रहता है, इस तरीके से हमने इसको किया था। वो दूसरे तरीके से कर दिया कि ये तो शाकाहारी खाना खाता है, ये मांसाहारी खाता है। हो गया ना, देखिए 2 यहाँ पे सोच। पेड़ पे रहना, ज़मीन पे रहना। खाने के हिसाब से भी आप उसको ग्रुपिंग कर सकते थे ना, कि मान लीजिए कि कोई जानवर जो मांसाहारी है, मांस खाता है, कोई जानवर जो दोनों ही खाता है, कोई जानवर जो सिर्फ़ वेजिटेरियन है जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग करिएगा, अपने मन से ज़्यादा मज़ा आएगा। व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट? तो इसके पीछे का क्या रीज़न होगा? आप सोचने लगेंगे कि ऐसा क्या रीज़न था? डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूज़न डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। तो इससे क्या होगा कि अलग-अलग स्टूडेंट अलग-अलग तरीके का फीचर चूज़ करेंगे ग्रुपिंग करने के लिए। जैसे कि सम स्टूडेंट्स में हैव चूज़न द हाइट ऑफ प्लांट्स, यानी कि हाइट के अनुसार भी कुछ लोग चूज़ करेंगे कि उसका हाइट इतना था, इस वजह से उसको एक साथ रखें प्लांट्स के, ठीक है? बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग व्हाइल अदर माइट हैव चूज़न प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, यानी कि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो उसको एक साथ रख दीजिए, जिसमें फ्लावर्स होते हैं उसको एक साथ रख दीजिए। इस तरीके से देखिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को ही मिलता है जब आप एक्टिविटी करेंगे। इस तरीके से आप सीख सकते हैं चीज़ें। तो यहाँ तक मज़ा आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। आई होप आप लोग एन्जॉय कर रहे होंगे सेशन को, तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ से आगे सेशन में कवर करेंगे, फिलहाल इसको एक मार्क कर लेते हैं क्योंकि लंबा सेशन हम लोग को नहीं लेके जाना है, उतना ही रखना है जितना मज़े से हम लोग पढ़ लें। तो आगे बात करें, अब यहाँ दिया गया है कि उम प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स के बारे में हमने ग्रुपिंग किया, हार्ड सॉफ्ट स्टीम के बारे में, ईटिंग हैबिट के हिसाब से, जगह के हिसाब से वो रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग करते रहेंगे, किए होंगे अलग अलग स्टूडेंट इस तरीके से किया होगा। दिया क्या गया है कि सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जो अलग अलग पॉसिबल तरीका है जिससे आप ग्रुपिंग कर सकते थे प्लांट्स और एनिमल्स का। कौन-कौन सा तरीका कि किसमें प फ्लावर्स है, जिसमें उसको एक साथ, जिसमें नहीं है उसको एक साथ है, जिसका हार्ड स्टीम है उसको एक साथ, जिसका सॉफ्ट है उसको एक साथ, ईटिंग हैबिट के हिसाब से और किस जगह पे वो रहते हैं उस हिसाब से अलग-अलग हम लोग ग्रुपिंग कर सकते थे। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स, यानी कि अलग-अलग फीचर्स के हिसाब से आप ने ग्रुप किया होगा जानवर को भी, सच एज व्हाट दे ईट, और क्या वो खाते हैं, वेयर दे लिव, कहाँ वो रहते हैं, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव, और किस कलर के वो हैं और वो किस तरीके से चलते हैं। इन सब बेस पे भी आप जानवर को अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? अब ग्रुपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? अब आपको के मन में आ रहा होगा कि आखिर ग्रुपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या महत्व है? तो ग्रुपिंग मैक इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो ग्रुपिंग होता है वो क्या करता है, आसान बना देता है किसी भी चीज़ को समझना, उसके बारे में पढ़ना। कोई भी जानवर है, कोई भी पेड़ पौधा है, उसके बारे में जानना और समझना हमारे लिए वो क्या करता है, आसान बना देता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़, ठीक है? अगर किसी मतलब सिमिलरिटीज़ के बेस पे अगर देखें, ठीक है? किसी भी प्लांट्स एनिमल्स के सिमिलरिटीज़ के बेस पर देखें या फिर डिफरेंस के बेस पर देख सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ्स इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। तो जब हम लोग नेक्स्ट आगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, मटेरियल अराउंड अस, ठीक है? जो मटेरियल अराउंड अस है, इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ग्रुपिंग के बारे में और अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को कैसे ग्रुप करना है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो वहाँ हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं। वीडियो को अभी जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं, ज़रूर बताइएगा।